कभी सोचा है कि एक का ड्रामा कैसे हमें हंसा देता है, रुला देता है और रात के 3 बजे तक बस एक और एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। हर का ड्रामा की शुरुआत एक स्क्रिप्ट से होती है और इस स्क्रिप्ट के पीछे होता है एक राइटर जिसके पास हमारी इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर होती है। ए फ्लैट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। हॉलीवुड या इंडियन टीवी इंडस्ट्री में एक स्टोरी को बनाने के लिए यूजुअली पूरी टीम काम करती है, स्टोरी राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स, डायलॉग राइटर्स और प्रोड्यूसर्स। लेकिन कई का ड्रामाज में एक हाई राइटर पूरी स्टोरी की जिम्मेदारी उठाता है। रोमांस, कॉमेडी, इमोशनल सीन्स, प्लॉट ट्विस्ट्स और कभी कभी वो हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग जो हमें दिनों तक याद रहे, ये सब अक्सर एक ही इंसान क्रिएट करता है। इसीलिए साउथ कोरिया में ड्रामा राइटर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। कई फैंस तो एक्टर से पहले राइटर का नाम चेक करते हैं। जैसे ही किसी फेमस राइटर का नाम अनाउंस होता है, व्यूअर की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए किम यून सोक, उन्होंने गॉब्लिन, डिसेंडेंट्स ऑफ द सन और द ग्लोरी जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामाज लिखे हैं। इसलिए जब भी उनका नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, फैंस को पता होता है कि कुछ स्पेशल आने वाला है। और यही से शुरू होती है हर का ड्रामा की जर्नी, एक राइटर के इमेजिनेशन से। लेकिन हर का ड्रामा को ये लग्जरी नहीं मिलती कि पूरी स्क्रिप्ट फिल्मिंग शुरू होने से पहले हाई कंप्लीट हो जाए। कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे यूनिक चीजों में से एक है लाइव शूट सिस्टम, एक ऐसा प्रोडक्शन मेथड जो कोरिया के बाहर के लोगों को ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है। सोचो, तुम वेंसडे को अपने फेवरेट ड्रामा का एपिसोड 8 देख रहे हो और उसी वक्त राइटर्स अभी भी एपिसोड 12 लिख रहे हैं। हाँ, कुछ का ड्रामाज एग्जैक्टली इसी तरह बनते हैं। लाइव शूट सिस्टम में राइटिंग, फिल्मिंग, एडिटिंग और ब्रॉडकास्टिंग लगभग एक साथ चल रहे होते हैं। जब व्यूअर ऑनलाइन प्लॉट ट्विस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, तब राइटर्स एंड रिएक्शंस को पढ़ रहे होते हैं और कभी कभी फ्यूचर एपिसोड्स में चेंजेस भी कर देते हैं। अगर कोई कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेडली ऑडियंस का फेवरेट बन जाए तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ सकता है। और अगर कोई स्टोरी लाइन व्यूअर को पसंद न आए तो उससे शॉर्टन या कम्प्लीटली रीराइट भी किया जा सकता है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी की एक बड़ी प्राइस भी होती है। एक्टर्स को कभी कभी शूटिंग से कुछ घंटे पहले ही नए स्क्रिप्ट पेजेस मिलते हैं। डायरेक्टर्स, राइटर्स और प्रोडक्शन टीम्स कॉन्स्टेंटली डेडलाइंस के साथ रेस कर रहे होते हैं। कई बार एडिटर्स एपिसोड को एयर होने से सिर्फ कुछ दिन पहले तक कंप्लीट करते रहते हैं। लॉन्ग शूटिंग आवर्स, ओवरनाइट शेड्यूल्स और लास्ट मिनट रीराइट्स इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। कुछ एक्टर्स ने तो ये भी बताया है कि उन्हें सीन्स याद करने और शूट करने के लिए एक ही दिन मिलता था। स्ट्रेसफुल? बिल्कुल। केओटिक? डेफिनेटली। लेकिन शायद इसी वजह से कई क्लासिक के ड्रामाज इतने रियल और अलाइव फील होते हैं। स्टोरी सिर्फ पहले से प्लान नहीं होती, वो ऑडियंस के रिएक्शंस के साथ इवॉल्व भी करती रहती है। सिंपल वर्ड्स में, इमेजिन करो तुम अपनी स्कूल असाइनमेंट एक पेज करके सबमिट कर रहे हो, जबकि टीचर पहले वाले पेज को ऑलरेडी चेक कर रहा है। बस के ड्रामा का लाइव शूट सिस्टम भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब राइटर स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेता है, तब शुरू होता है अगला चैलेंज, उन कैरेक्टर्स के लिए परफेक्ट एक्टर्स ढूंढना। क्योंकि चाहे स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, ऑडियंस को कैरेक्टर्स पर बिलीव करना जरूरी होता है। यहीं पर कास्टिंग डायरेक्टर्स का रोल शुरू होता है। वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हर कैरेक्टर को समझते हैं और फिर ऐसे एक्टर्स ढूंढते हैं जो राइटर की इमेजिनेशन को स्क्रीन पर ला सके। लेकिन एक्टर सिर्फ टैलेंट की वजह से सिलेक्ट नहीं होते, केमिस्ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सोचो, दो एक्टर्स इंडिविजुअली अमेजिंग हैं, लेकिन अगर ऑडियंस उनकी लव स्टोरी पर बिलीव हाई ना करे तो पूरे ड्रामा का इम्पैक्ट कम हो जाता है। इसीलिए कई प्रोडक्शंस फिल्मिंग से पहले केमिस्ट्री रीडिंग्स करते हैं और जब फाइनल कास्ट सेलेक्ट हो जाती है, तब आता है स्क्रिप्ट रीडिंग डे। पहली बार पूरी कास्ट, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर्स एक साथ बैठते हैं। जो डायलॉग्स अब तक सिर्फ पेपर पर वो रियल वॉइसेस में सुनाई देने लगते हैं। कई एक्टर्स कहते हैं कि यही वो मोमेंट होता है जब ड्रामा सच में जिंदा फील होना शुरू करता है। कभी डायलॉग्स चेंज होते हैं, कभी सीन्स और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और धीरे धीरे राइटर की इमेजिनेशन रियलिटी में बदलने लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज बाकी है, स्क्रिप्ट को स्क्रीन पर लाना। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, कास्ट भी फाइनल हो चुकी है और अब फाइनली कैमरास रोल करना शुरू करते हैं। जब लोग सोचते हैं कि का ड्रामा कैसे बनता है, तो अक्सर उनके दिमाग में यही स्टेज आती है।
एक्टर्स सेट पर पहुंचते हैं, डायरेक्टर्स अपने शॉट्स प्रिपेयर करते हैं, लाइटिंग क्रू, कैमरा ऑपरेटर्स और प्रोडक्शन स्टाफ अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं और फिर सब मिलकर राइटर की इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने लगते हैं। लेकिन सच कहे तो के ड्रामा की फिल्मिंग उतना ग्लैमरस नहीं होती जितनी स्क्रीन पर दिखती है। कभी कभी सिर्फ 30 सेकंड का सीन शूट करने में घंटों लग जाते हैं। एक्टर्स को एक हाई डायलॉग बार बार बोलना पड़ता है, डायरेक्टर्स अलग अलग एंगल्स से सीन शूट करते हैं और कैमरा क्रू हर शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए कॉन्स्टेंटली एडजस्टमेंट्स करता रहता है। इमोशनल सीन्स और भी चैलेंजिंग होते हैं। कई बार एक्टर्स को अलग कैमरा एंगल्स के लिए एक हाई सीन में मल्टीपल टाइम्स रोना पड़ता है। एक्शन सीन्स में कोरियोग्राफी और सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है और रोमांटिक सीन्स जितने रोमांटिक स्क्रीन पर लगते हैं रियलिटी में उतने होते नहीं। कई बार एक्टर्स के आसपास डजन्स ऑफ क्रू मेंबर्स खड़े होते हैं जबकि उन्हें ऑडियंस के लिए एक इमोशनल और बिलीवेबल मोमेंट क्रिएट करना होता है। और फिर आते हैं लेजेंडरी नाइट शूट्स। बहुत से का ड्रामाज रात भर शूट होते हैं और कभी कभी शूटिंग सीधा सनराइज तक चलती रहती है। एक्टर्स और क्रू मंथ्स तक इसी हेक्टिक शेड्यूल में काम करते हैं और अगर ड्रामा लाइव शूट सिस्टम फॉलो कर रहा हो तो प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि डेडलाइंस हमेशा सिर पर होती हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बीच ही असली मैजिक होता है। जो सीन्स कभी सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन में थे वो अब कैमरा के सामने रियलिटी बन चुके होते हैं और धीरे धीरे सीन बाय सीन, एपिसोड बाय एपिसोड पूरा ड्रामा शेप लेना शुरू कर देता है। लेकिन फिल्मिंग खत्म होने के बाद भी का ड्रामा की जर्नी अभी खत्म नहीं होती। जब फिल्मिंग कंप्लीट हो जाती है तब ड्रामा एंटर करता है एक नए स्टेज में, पोस्ट प्रोडक्शन। यहीं पर शूट की गई रॉ फुटेज को as फाइनल वर्जन में बदला जाता है जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। एडिटर्स हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की फुटेज को रिव्यू करते हैं, बेस्ट टेक्स चूज करते हैं, सीन्स को अरेंज करते हैं और स्टोरी को एक स्मूथ फ्लो देते हैं। हर कट, हर ट्रांजिशन और हर सीन को केयरफुली पॉलिश किया जाता है। उसके बाद आता है कलर ग्रेडिंग। यह प्रोसेस ड्रामा को उसका यूनिक विजुअल लुक देता है। कुछ ड्रामाज वार्म कलर्स यूज करके कोजी फीलिंग क्रिएट करते हैं जबकि कुछ डार्कर टोन्स यूज करके टेंशन और मिस्ट्री बिल्ड करते हैं। और फिर आता है का ड्रामा का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट, द ओस्ट। सच कहे तो हमारी आधी इमोशनल डैमेज म्यूजिक की वजह से ही होती है। एक परफेक्टली टाइम्ड सॉन्ग किसी नॉर्मल सीन को भी अनफॉरगेटेबल बना सकता है। कई बार व्यूअर पूरी स्टोरी के डिटेल्स भूल जाते हैं लेकिन अपने फेवरेट सीन में बजने वाला सॉन्ग कभी नहीं भूलते। इसीलिए म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड स्कोर्स पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। और जब एडिटिंग, विजुअल्स, साउंड और म्यूजिक सब एक साथ आ जाते हैं तब फाइनली ड्रामा कंप्लीट होता है। ए फ्लैट हर सीन, हर इमोशन और हर डिटेल अपनी जगह पर होती है। मंथ्स की राइटिंग, शूटिंग और एडिटिंग के बाद के ड्रामा फाइनली दुनिया के सामने आने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर मंथ्स की राइटिंग, प्लानिंग, कास्टिंग, फिल्मिंग और एडिटिंग के बाद वो दिन फाइनली आ ही जाता है। द फर्स्ट एपिसोड इज व्यूअर के लिए ये जर्नी की शुरुआत होती है लेकिन प्रोडक्शन टीम के लिए ये उनकी मंथ्स और कभी कभी ईयर्स की मेहनत का रिजल्ट होता है। राइटर्स ऑडियंस के रिएक्शंस देखते हैं, एक्टर्स लोगों को अपनी परफॉर्मेंसेस डिस्कस करते हुए देखते हैं और डायरेक्टर्स पहली बार विटनेस करते हैं कि दुनिया स्टोरी को एक्सपीरियंस कर रही है जिसे उन्होंने मिलकर क्रिएट किया था। और फिर सोशल मीडिया अपना काम शुरू कर देता है। फैंस थ्योरीज बनाते हैं, कैरेक्टर्स पर डिबेट्स करते हैं, एंडिंग्स प्रेडिक्ट करते हैं और अपने इमोशनल रिएक्शंस दुनिया भर के व्यूअर के साथ शेयर करते हैं। जो स्टोरी कभी एक राइटर के दिमाग में एक सिंपल आइडिया थी वो अब एक ग्लोबल एक्सपीरियंस बन चुकी होती है। और शायद यही का ड्रामास की सबसे स्पेशल बात है। ये सिर्फ टीवी शोज नहीं होते, ये ऐसी स्टोरीज होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज, लैंग्वेजेस और कल्चर्स के लोगों को एक साथ जोड़ देती हैं। और ये सब शुरू हुआ था एक ब्लैंक पेज और एक राइटर की इमेजिनेशन से। तो अगली बार जब तुम किसी ब्रेकअप सीन पर इमोशनल हो जाओ, किसी कन्फेशन सीन पर चीर करने लागो या रात के 3 बजे तक बस एक और एपिसोड देखते रहो। एक बार उन लोगों के बारे में भी सोचना जिन्होंने इस मोमेंट को पॉसिबल बनाया। एक राइटर जिसके पास एक आइडिया था, एक्टर्स जिन्होंने कैरेक्टर्स को जिंदा किया, डायरेक्टर्स, एडिटर्स और वो हंड्रेड्स ऑफ टैलेंटेड लोग जिन्होंने मिलकर इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया। एक ब्लैंक पेज से लेकर एक ग्लोबल फिनोमेनन तक इसी तरह एक का ड्रामा जिंदा होता है।
अगर तुम्हें ये बिहाइंड द सीन्स जर्नी पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताओ कि ड्रामा प्रोडक्शन का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी बिंज वॉचिंग।